सरकार जिसका पैसा हर हाल में कलेक्ट करे, तो वह कहलाता है कंपलसरी। टैक्स के लायबिलिटी से कोई भी आदमी स्केप नहीं कर सकता है। टैक्स का ऐसी चीज है जिसका पेमेंट हर किसी को हर हाल में करना ही करना है। एंड गवर्नमेंट यूटिलाइजेस दिस अमाउंट कंट्री, और देश के विकास में गवर्नमेंट इसका पैसा कलेक्ट करती है। ठीक है, टैक्सेस आर ऑफ वेरियस टाइप्स। टैक्सेस भी काफी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं, लिखना शुरू करो। ए, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। क्या लिखा है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। ध्यान से समझना, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो नाम में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस करने का मतलब क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स refers to those tax which increases with increase in income। ठीक है, they put greater burden on rich and lower or nil burden on poor। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा टैक्स की मात्रा भी बढ़ेगी। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में जानते हैं, मैं आपको एक समझाने की बात बता दूं। जैसे इनकम टैक्स में रेट होता है, अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको टैक्स 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, 7.5 लाख, 5 लाख से अगले 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स लगेगा, फिर 20% टैक्स लगेगा, फिर 30%। मतलब इनकम जितना ज्यादा होगा टैक्स की मात्रा भी क्या होगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा टैक्स की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। ठीक है, अब लिखो, रिग्रेसिव टैक्स refers to those tax which causes a greater burden on poor than on rich। ठीक है, देखो, अब रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें गरीब के ऊपर में टैक्स ज्यादा लगता है, अमीर को कम देना पड़ता है। एक बार इस चीज समझने के लिए एक एग्जांपल को समझो। जैसे मानो चलो कि हम लोग मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, लेट से बिस्कुट खरीदने गए। ठीक है, बिस्कुट पर लेट से टैक्स जीएसटी जोड़ा हुआ है। लेट से बिस्कुट पे जीएसटी का रेट है अगर 10%। ठीक है, मानो चलो कि बिस्कुट 20 रुपए का है, उसमें 2 रुपया क्या है, जीएसटी एडेड है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब बिस्कुट तो सब कोई खरीदते हैं, गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, तो और जो जीएसटी का पैसा है वो उसकी कीमत में क्या है, ऑलरेडी एडेड है। तो क्या गरीब जीएसटी देने से बच सकता है क्या,
नहीं बच सकता है, उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, उसको ध्यान से देखो। मान के चलो कोई गरीब है जो पर डे 100 रुपए कमाता है, ठीक है, वो मार्केट गया, अपने लिए कुछ सामान वगैरह खरीदा, जरूरत की चीज, दवाई कुछ खरीदा, कुछ मेडिसिन खरीदा, उसको टोटल 10 रुपए जीएसटी देने पड़े। ठीक है, तो उसकी इनकम 10 रुपया, इनकम का कितना परसेंट है? 10%। मतलब अगर वो 100 रुपए कमाता है तो वो 10% पैसा जीएसटी के रूप में क्या करता है, पे कर देता है। चलिए, सेम सामान मान के चलो मैं खरीदने जाता हूँ, ठीक है, लेट से मैं महीना 25,000 रुपये अर्न कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं भी सामान खरीदने गया, ठीक है, या पर डे का अगर इनकम उस हिसाब से निकालो तो लेट से 800 रुपये। अगर मैं 800 रुपये कमाता हूँ, सेम सामान मैं खरीदने गया, तो टैक्स मुझे भी 10 रुपये ही लगेंगे। ठीक है, ये बताओ, ये 10 800 का कितना परसेंट है? क्या हो जाएगा? 10/800 × 100, समथिंग लाइक दिस, यही होगा। ठीक है, और ये होगा समथिंग, एक मिनट, कितना कैलकुलेटर देखो तो, ये होगा तुम्हारा 1.25%। ठीक है, ये कितना परसेंट है? 1.25। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? एक गरीब ज्यादा टैक्स दे रहा है ना, अमीर को कम टैक्स देना पड़ता है। तो यही होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में गरीब के ऊपर, गरीब को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ जाता है और अमीर को कम लगता है। ठीक है, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव सच एज जीएसटी। जीएसटी कौन सा टैक्स है? रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा पहला टाइप था। दूसरा होता है वैल्यू एडेड। लिखिए, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। देखिए, लिखिए, वैल्यू एडेड टैक्स आर दोज टैक्स which are which are imposed which are imposed at various stages of प्रोडक्शन, जिनको प्रोडक्शन का अलग स्टेज पे लगाया जाता है। एंड वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या था शिष्या? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, बताओ तो शिष्या, फॉर्मूला बताओ।
तैयारी नहीं कर रही हो क्या एग्जाम का भी? टेस्ट से तैयारी नहीं कर रही हो क्या? वैल्यू एडेड जो इनकम मेथड में पढ़े थे हम लोग, मेथड कैलकुलस ऑफ नेशन का मैं पढ़ा था, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, अंशु तुम बताना, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू। सर सेल्स प्लस अच्छा, सेल्स प्लस क्या? डेल्टा स्टॉक और और क्या सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये था ना फॉर्मूला। और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या था? सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, पूछा था या? जी सर। चलो, एंड वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स, इधर नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, and value is equal to value of output minus intermediate consumption. VST is also VAT. Is an example. This is also GST is an example. ठीक है, देखो दूसरा है तुम्हारा स्पेसिफिक टैक्सेज। देखिए, they are those taxes which are lev- levied on a commodity, which are levied on a commodity on the basis of its size, weight, units, etc। जैसे सिगरेट का एग्जांपल इसमें सबसे बेस्ट है। आपको पता है सिगरेट, जैसे जैसे आप लंबा सिगरेट लोगे, सिगरेट पे टैक्स की मात्रा बढ़ जाती है। सिगरेट पे टैक्स होता है ना, वह उसकी लंबाई से लगता है, ठीक है। बोलो, जितना लंबा सिगरेट रहेगा टैक्स उतना ज्यादा रहेगा, जितना छोटा टैक्स रहेगा, जितना छोटा सिगरेट रहेगा टैक्स भी उतना कम मिलेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा स्पेसिफिक टैक्सेस। और इसके बाद आता है आखिरी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, जो आखिरी टैक्स है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए इस बारे में, डायरेक्ट टैक्सेस आर those taxes the burden of which cannot be transferred from one person to other. It is to be paid by the person himself who who is liable to pay it, ठीक है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें टैक्स का जो बर्डन होता है, जो टैक्स को पे करने की लायबिलिटी होती है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान पर नहीं जा सकता है। जिस इंसान के ऊपर में टैक्स लगेगा उसी इंसान को पे करना है, ठीक है। ये है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें
टैक्स की लायबिलिटी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आप दुकान पे जाते हो, जीएसटी दुकानदार बोलता है कि इसमें जीएसटी लगेगा इस पर, ठीक है, तो वो जीएसटी का पैसा आप लोगों से कलेक्ट करता है। जैसे मान के लो, अगर आप बिस्कुट खरीदे, उस बिस्कुट में जीएसटी की कीमत जुड़ी हुई है, तो सेलर आपसे उस सामान की कीमत के साथ साथ उस पर जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स का पैसा भी वो आपसे कलेक्ट करता है, वो अपने पॉकेट से नहीं देता है, ठीक है। तो जबकि पे उसी को करना है, लेकिन वो क्या करता है, आपसे पैसा कलेक्ट करता है टैक्स की लायबिलिटी। तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें टैक्स की लायबिलिटी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो पाती है, ठीक है, सॉरी ट्रांसफर हो जाती है। एग्जाम्पल, जीएसटी, ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। differentiate between differentiate between direct and indirect टैक्स, ठीक है। बुक में ऐसे डिफरेंस दिया हुआ है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बाकी दूसरे बच्चों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ फोटो। सर ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के पहले आप कॉपीराइट का सिंबल क्यों दिए? टी लिख रहा था, पता नहीं कैसे कॉपीराइट बन गया। मुझे लगा कोई ध्यान ही नहीं देगा। अंशु ने ध्यान दे दिया, पूछ लिया, पता अंशु। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, ठीक है, तो यहां से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट आप लोग देख के लिख लेना, ठीक है। अब इसके तो हमारा अगला टॉपिक आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट हो जाने के बाद ये टॉपिक 50% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, कल के क्लास में फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को कुछ पूछना है टेस्ट की तैयारी के लिए तो पूछ लीजिए। शिष्य, तुम लोग का कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है होमवर्क में, जो टेस्ट में कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट किए हो? नाम बताओ, क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया अभी? शिष्य आंसर दो। शिष्य तो बात ही नहीं सर करेंगे। टेस्ट में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है? सारा चैप्टर आ रहा है बैंकिंग तक। चैप्टर का नाम भी लिखा था, बेसिक टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और तुम्हारा ये बैंकिंग। तो पूजा तुम चाहो तो दे सकती हो, नहीं भी दे सकती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मानो तो दे देना। ओके सर। बाकी हाँ, बाकी शिष्य आप बताओ, आप क्या पढ़, तैयारी क्या है आपको? अच्छा अच्छा, ठीक है। शिष्य जवाब नहीं दे रही हैं आप? तैयारी यस नहीं चल सर। रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है? क्यों? नवंबर में परीक्षा की तैयारी कब कब होगा, नवंबर में? नो सर। अच्छा, क्या नाम था, सिद्धांत आपने पढ़ लिया सारा, या कौन कौन सा चैप्टर आपने कर लिया है कंप्लीट? अभी पूरा नहीं हुआ सर। कौन कौन सा हुआ है? बेसिक टर्म्स हो गया पूरा? सर ज़्यादा नहीं हुआ सर। अच्छा आज सर करेंगे। अच्छा, राहुल आपने क्या क्या पढ़ लिया? राहुल आपने कौन कौन से पेपर पढ़ लिया है? सर थोड़ा बचा हुआ है, मतलब पूरा भी नहीं पढ़े हैं। आज रात तक सब अच्छा हो जाएगा। ओके, ठीक है, तब टेस्ट की तैयारी करना। फ्राइडे को और सैटरडे लगातार टेस्ट है आप लोग का, पता है ना? सैटरडे को भी बीएसटी का टेस्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग का, तो मेहनत यस करो, सर। ठीक है। चलिए यस सर। ठीक है, तो कल 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 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रहने दो। और सर सारे लोग फीस सब जमा करवाओ, ठीक है, सानू, रितेश, शिष्या, पूजा, करण, अंशु, सिद्धांत, राहुल,
जितने भी लोग हैं सब कोई फीस जमा करो, जिसने करा दिया अच्छी बात है, जिसने नहीं कराया तो वो जमा कराओ आप फीस, ठीक है। चलो ठीक है, तब कल के क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।